देखो कोई मैसेज आया। हाँ जी सर, वो पता है, वो करना है, उसको क्लिक करना है। अपने दोनों पैरों को मिलाते हो, अपनी उंगलियों को आगे पीछे करेंगे। सांस भरते हुए दोनों पैरों को आगे की ओर ले जाएंगे, इतना आगे ले जाएंगे कि ये आसन को टच कर ले। सांस छोड़ते हुए सेंटर में आएंगे और सांस भरते हुए फिर अंदर की ओर इसको इतना खींचेंगे जिससे कि हमारी ये एड़ियां ये आसन से ऊपर उठ जाएं। इसको हम 2-3 बारी कर लेंगे। सांस भरते हुए आगे, सांस छोड़ते हुए पीछे। सांस भरते हुए हम जाएंगे राइट साइड की ओर। दोनों पैरों पंजों को सबको मिलाते हुए सेंटर में, और फिर ऐसे ही बाईं ओर जाएंगे। दोनों पैरों को मिलाते हुए 5 बारी क्लॉकवाइज और 5 बारी एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेंगे। जब हम इसको मूव करें तो हमारे जो फिंगर्स हैं वो आसन को या जमीन को टच करनी चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज। अपनी राइट लेग को करते हुए 5 बारी अंदर बाहर कर लेंगे। अब लेफ्ट लेग को, लेफ्ट लेग को ऊपर करते हुए ऊपर नीचे 5 बारी कर लेंगे। अब पंजे को अंदर करते हुए 5 बारी क्लॉकवाइज मूव करेंगे और 5 बारी एंटी क्लॉकवाइज। अब लेफ्ट लेग से एंटी क्लॉकवाइज। अपनी राइट लेग को लेफ्ट नी पे रखेंगे और राइट पैर के पंजों को 5 बारी क्लॉकवाइज और 5 बारी एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेंगे। और अपने राइट नी को आसन से लगाने का प्रयास करेंगे। इसको 5-7 बारी पटक लेंगे। सांस भरते हुए इसको छाती से लगाएंगे, तो सांस छोड़ते हुए नीचे ले जाएंगे। 5 बारी करेंगे ये भी। अपने राइट लेग को उठाएंगे, अपने नी के नीचे राइट हैंड रखेंगे और अपने ये टखने के नीचे लेफ्ट हैंड रख के इसको आसन के समानांतर पैरेलल रखेंगे और उसको मूव करेंगे 5 बारी। इसके बाद इसको गोदी में ऐसे ले लेंगे जैसे बच्चे को लेते हैं और इसको मूव करेंगे। यही क्रिया हम लेफ्ट पैर से दोहराएंगे। पहले इसको मूव करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। घुटने को आसन से लगाने का प्रयास। और ये यहाँ नहीं लगता तो इसको थोड़ा आगे भी लेके कर सकते हैं। और इसको 5-7 बारी पटक लेंगे। सांस भरते हुए इसको छाती के पास ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए इसको नीचे लगाएंगे। 5 बारी कर लेंगे।
अब लेफ्ट लेग को ऐसे हाथ में उठाते हुए और घुटने को नीचे प्रेस करते हुए आसन के पैरेलल 5 बारी घुमा लेंगे, जिसको गोदी में लेके अब दोनों पैरों को ऐसे करके 5 बारी अंदर बाहर कर लेंगे। दोनों पैरों को आसन से लगाने का प्रयास, दोनों को ऐसे करके प्रेस करेंगे। अगर दोनों घुटने हमारे आसन से नहीं लगते तो एक एक करके बारी बारी से कर सकते हैं उसको। फिर दोनों को एक साथ करने का प्रयास करेंगे। हम इसको मूव कर लेंगे। के बाद हम सुखासन में बैठ जाएंगे और अपनी कमर को 5 बारी क्लॉकवाइज और 5 बारी एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। और हर बारी जो हमारी कमर है, जो हमारी छाती है, हमारे घुटने को टच करते हुए जानी चाहिए। अब एंटी क्लॉकवाइज। अब हम अपने हाथों की एक्सरसाइज करेंगे। हाथों को ऊपर नीचे, सीधे हाथ को ऐसे करते हुए बाहर की ओर इसको ऐसे करेंगे प्रेस, और फिर नीचे की ओर इसको करेंगे। ऐसे ही बाएं हाथ को पहले इसको बाहर की ओर खींचेंगे, फिर नीचे की ओर खींचेंगे। इसके बाद हम अपने हाथों को धीरे धीरे करके इसको बंद करने की कोशिश करेंगे और फिर खोलेंगे, ताकि हमारे जो जॉइंट्स हैं वो अच्छे से खुल जाएं। एक बारी और इसे करेंगे, फिर इसको अच्छे से बाहर की ओर खोलेंगे। इसके बाद हम अंगूठों को अंदर की ओर करते हुए 5 बारी क्लॉकवाइज और 5 बारी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर लेंगे। अब हम दोनों मुट्ठियों को ऐसे मिला लेंगे और इसको आगे पीछे ले लेंगे, आगे इतना ही ले जाएंगे ताकि हमारी ये मुट्ठियां खुले नहीं। इसके बाद हम अपनी शोल्डर की करेंगे। शोल्डर पे दोनों हाथ रखते हुए और दोनों कोनियों को मिलाते हुए 5 बारी क्लॉकवाइज मूव करेंगे और 5 बारी एंटी क्लॉकवाइज। और इस तरह से मूव करेंगे कि पूरा सर्कल बन जाए। अब एंटी क्लॉकवाइज। अपनी राइट हैंड को छाती से लगाएंगे और लेफ्ट हैंड से अपने कान को पकड़ेंगे और ऐसे कहेंगे हमारा हाथ बिल्कुल सीधा हो जाए और पूरी बाजू पे पूरा खिंचाव रहे। इसी तरह से हम लेफ्ट हैंड को चेस्ट के साथ लगाएंगे और राइट हैंड से अपने कान को पकड़ेंगे। के बाद हम अपने शोल्डर्स को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 5 5 बारी घुमा लेंगे। अब एंटी क्लॉकवाइज।
उसको ऊपर नीचे ऐसे अपने कंधों को ऊपर ले जाएंगे, गर्दन जैसे को नहीं लाएंगे। अपनी राइट कोहनी को रखते हुए लेफ्ट हैंड को सांस भरते हुए ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए आसन के समानांतर। से हमारी पूरी कमर में पूरा खिंचाव आ रहा है। सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे वापस आएंगे। ऐसे ही हम लेफ्ट साइड से करेंगे। लेफ्ट कोहनी आसन से लगाएंगे और सांस भरते हुए राइट हाथ को खींचते हुए ऊपर ले जाएंगे और फिर सांस छोड़ते हुए पैरेलल टू द फ्लोर लेके जाएंगे। सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। हम अपनी कमर को मूव कर लेते हैं। अपना लेफ्ट हैंड राइट नी पे रखते हुए पीछे मुड़ेंगे। ऐसे मुड़ेंगे कि हमारी कमर पूरी घूम जाए। सेंटर। ऐसे ही लेफ्ट की तरफ से हम जाएंगे। इसको हम 5-6 बारी जल्दी जल्दी कर लेंगे। अब हम अपने राइट कान को राइट शोल्डर से लगाएंगे। कंधा ऊपर नहीं लेके जाएंगे, कान लेके जाएंगे। और यदि नहीं लगता है किसी का तो वो इस तरह से इसको प्रेस करके भी कंधे तक ले जा सकते हैं। सेंटर। इसी तरह से लेफ्ट ओर लेके जाएंगे। अब राइट अपनी गर्दन को राइट साइड से लेके जाएंगे और हमारी जो चिन है हमारी शोल्डर को टच करे। सेंटर। अब लेफ्ट साइड से जाएंगे तो हमारी जो चिन है वो लेफ्ट शोल्डर को टच करेगी। सेंटर। अब हम ऊपर देखेंगे अपने लोअर लोअर जॉ को बाहर निकालते हुए। सेंटर। अब हम नीचे की ओर देखेंगे और हमारी थोड़ी जो है हमारे कंठ कुप से लग जाए। अब इन्हीं पॉइंट्स को टच करते हुए हम 3 बारी क्लॉकवाइज और 3 बारी एंटी क्लॉकवाइज अपनी गर्दन को घुमाएंगे। और जिनको सर्वाइकल है वो आगे नहीं घुमाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज। तो लोग अपनी आंखें कोमलता से बंद करेंगे, ज्ञान मुद्रा लगाएंगे और पहले ओम की ध्वनि और फिर गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अपने आसन को नमस्कार करेंगे। अब हम थैंक्स लेटने संगीता जी। अभी आएंगी हमारी मोनिका हंस। ठीक है ऐसे बेटा। मोनिका को दे दूं अभी। हाँ जी, शुरू कर दीजिए। हम सूक्ष्म व्यायाम हो चुका है। नमस्कार सभी को। अब आसन। यहाँ से 5 बारी ऊपर उठेंगे बिना सहारे। 2, 3, 4,
5। यहाँ से जॉगिंग 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 करेंगे, लेफ्ट टू राइट, बैकवर्ड्स, सांसों के साथ पैरों को जितना कैमरा थोड़ा एडजस्ट करिए क्योंकि फ्लोर बहुत आ रही है। फ्लोर इतना आने की फ्लोर जरूरत नहीं है, तो हाँ आगे लाए, राइट राइट। ठीक। न बल्कि अच्छा था जहाँ वहां भी थोड़ा सा कैमरे को ऊपर करना होगा। जहां भी कैमरा एडजस्ट है उसको इस तरीके से करो कि फ्लोर, हाँ हाँ हाँ, बस बस, वेरी गुड, बहुत अच्छा, अब आएगा पूरा। बैकवर्ड्स, सांसों के साथ। यहाँ से अब हम जंपिंग जैक्स कर लेंगे 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 20। सांसों को नॉर्मल कर लेंगे, अपनी कमर को आगे पीछे घुमा लेंगे। 5 पर क्लॉकवाइज, 5 पर एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ से अब हम लेंगे ताड़ासन की स्थिति। दोनों पैरों को जोड़ लीजिए, हाथों को सांस भर के ऊपर लेके जाएंगे और अपने टोज पे आ जाएंगे। इस स्थिति में रुकेंगे 5 से 10 ब्रेथ्स के लिए। वापस आ जाएंगे, फिर से इनहेल करते हुए जाएंगे और इस बार अपने टोज पे जाएंगे। टोज पे स्टिल रहना मुश्किल है, इसलिए थोड़ा सा छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे, नीज को लॉक करते हुए। एक्सेल करते हुए नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ से अब हम करेंगे पैरों की आउटसाइड वाली जगह पे। ऐसे पैर ऐसे जाएगा, सांस भरते हुए हाथ ऊपर और स्थिति में नीचे। हाथों को जितना ऊपर लेके जा सकते हो उतना ऊपर ले जाएंगे। एक्सेल करते हुए नीचे आ जाएंगे। अब इसका ऑपोजिट करेंगे, अंदर वाली साइड को, उस पे आएंगे। थोड़े से नीज आपके यहाँ पे जुड़ जाएंगे, सांस भर के ऊपर जाएंगे और पोजीशन लेंगे। हाथों को जितना खींच सकते हैं ऊपर से ऊपर खींचने की कोशिश करेंगे। इसी स्थिति में रुकेंगे और धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब करेंगे हम ट्री पोज, वृक्षासन। उसके लिए पहले अपना राइट फुट को अपने लेफ्ट नी पे लेफ्ट थाई पे रखने की कोशिश कीजिए। वॉल का सपोर्ट लेना चाहते हैं तो वो कर लीजिए और धीरे से इनहेल करते हुए ऊपर जाएंगे। यहाँ पर रुकेंगे 20 सेकेंड्स के लिए। वापस आ जाएंगे। ये क्रिया अपने लेफ्ट फुट से करेंगे। लेफ्ट फुट को राइट थाई पर स्थिति लेने के बाद हाथों को दाएं बाएं करते हुए ऊपर। इनहेल, स्टे, हाथों को दाएं बाएं करते हुए नीचे आ जाएंगे। यहाँ से अब हम करेंगे कटी चक्रासन 20 टाइम्स। कटी चक्रासन में डीप से डीप जाएंगे, बट थोड़ा सा जल्दी करेंगे। जितना पीछे जा सकते हैं उतना पीछे पूरा, और फिर दूसरी साइड।
1 सेकेंड रुकेंगे उस स्टेट में और फिर वापस। 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अपनी चेस्ट को खोलने की कोशिश कीजिए, शोल्डर ब्लेड्स को खोलने की कोशिश कीजिए, पीछे से पीछे जाएंगे। वापस आ जाएंगे। यहाँ से अब हम करेंगे त्रिकोणासन। पैरों में थोड़ा सा फासला, राइट फुट को राइट साइड ले जाएंगे, दोनों हाथों को सीधा करते हुए इनहेल करते हुए नीचे जाएंगे राइट साइड पे, राइट हैंड से नीचे जाएंगे, आपका लेफ्ट हैंड आसमान की ओर, आपकी अपर बॉडी पीछे की तरफ धकेलें, आगे ना आए, थोड़ा सा बॉडी को पीछे से पीछे धकेलने की कोशिश करें और अब अपने ऊपर वाले हाथ को देखें और यहाँ पर स्टे करें। तो वापस आ जाएंगे। यही क्रिया आप लेफ्ट फुट से, राइट को वापस, लेफ्ट को लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड को नीचे ले जाते हुए, राइट को ऊपर, बॉडी को पीछे धकेलते हुए अपने राइट हैंड को देखेंगे। स्टे फॉर द काउंट ऑफ 20। वापस आ जाएंगे। सांसें चल रही होंगी तो यहाँ से कमर को घुमा लेंगे, 5 बारी क्लॉकवाइज, 5 बारी एंटी क्लॉकवाइज। ऑपोजिट। अब करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार हम लोग करते हैं 10 मिनट के लिए, 7 मिनट के लिए करते हैं। जो धीरे और मेरे साथ करना चाहते हैं वो मेरे साथ कीजिए, जो अपनी स्पीड से नॉर्मली करना चाहते हैं वो वैसे कीजिए। मैट के 1/3 हिस्से पे आ जाइए, हाथों को जोड़ते हुए सूर्य देवता का आह्वान। ओम सूर्याय नमः। इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर, चिन को चेस्ट पे लगाते हुए पीछे जाएंगे, जितना पीछे जा सकते हैं। नीज को स्ट्रेट रखिए, जितना पीछे जा सकते हैं। होल्ड, और अब कमर से नीचे जाएंगे। ध्यान रखिए कमर से ही जाना है नीचे। स्पाइन को एकदम सीधा रखते हुए, हाथों को खींचते हुए और हाथों को अपने लेफ्ट राइट रख लेंगे पैरों के। स्टे हियर। अपने टखनों को पकड़ के अपनी चेस्ट को थाइस से लगाने की कोशिश कीजिए, जितना कर सकते हैं उतना ही। और यहाँ से अपने लेफ्ट फुट को, सॉरी राइट फुट को पीछे ले जाइए, अश्व संचालन। हाथों पाम जो है आपके मैट से पूरी तरह टच्ड हो और पीछे वाला पैर पीछे की तरफ खींचने की कोशिश कीजिए। जो हील है आपकी पीछे से पीछे करने की कोशिश कीजिए ताकि पीछे वाला पैर एकदम सीधा हो जाए, दृष्टि ऊपर की तरफ। रुकेंगे यहाँ पर। अब दूसरे पैर को पीछे ले जाते हुए माउंटेन पोज में आएंगे। दोनों पैरों को मैट से लगाते हुए अपने सिर को मैट से लगाने की कोशिश। स्टे। यहाँ से लेंगे पैरों को मैट पे लाते हुए, चेस्ट को मैट पे लाते हुए
अष्ट कौन सा आसन है ये? अष्टांग प्रणाम। टांग प्रणाम करते हुए भुजंगासन में आ जाएंगे। पीछे वाले पैरों को थोड़ा सा खोलते हुए राइट साइड से अपने लेफ्ट फुट को देखेंगे। स्टे। वापस आएंगे, लेफ्ट साइड से अपने राइट फुट को देखेंगे। वापस आएंगे, यहाँ से माउंटेन पोज। जो पैर पीछे लेके गए थे वही आगे लेके आएंगे। इस बार लेफ्ट फुट को पीछे से पीछे करने की कोशिश। दृष्टि आसमान की तरफ, दोनों हाथ मैट से जुड़े हुए। यहाँ पर रुकेंगे और अब पीछे वाला पैर भी आगे ले आएंगे। यहाँ से कमर से उठते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। जितना पीछे जा सकते हैं अपने नीज को बेंड कर लीजिए और जितना पीछे जा सकते हैं उतना पीछे जाने की कोशिश। हाथों को दाएं बाएं करते हुए नमस्कार हो जाते हैं। अब हम करेंगे यही लेफ्ट साइड से। लेफ्ट पैर को पीछे ले जाइए। अश्व संचालन, माउंटेन पोज, अष्टांग प्रणाम, भुजंगासन, माउंटेन पोज। जो पैर पीछे लेके गए वही आगे। अश्व संचालन, दूसरा पैर आगे, वहां पर रुकिए। कमर से उठते हुए पीछे से पीछे जाने की कोशिश। थोड़ा और, थोड़ा सा और हाथों को दाएं बाएं करते हुए नमस्कार की मुद्रा में। एक सेट और कर लेते हैं। अपनी स्पीड से कीजिए अब आप। माउंटेन पोज, अष्टांग प्रणाम, भुजंगासन, माउंटेन पोज, राइट फुट फॉरवर्ड, लेफ्ट फॉरवर्ड, लेफ्ट फुट से। अब शवासन में लेट जाएंगे। सांसों को नॉर्मल करेंगे। पतेलियां आपकी आसमान की तरफ, एड़ियां मिली हुई थोड़ी सी अंदर की तरफ, लेग्स के बीच में थोड़ा सा गैप। और यहाँ पे 4 से 5 लंबी सांस लेंगे। अब ऐसा कर सकते हैं कि सिर इधर कर लीजिए या पैर कर लीजिए। सिर इस तरफ कर दीजिए तो आप पूरी तरीके से देखोगे। हाँ, आप मैट ऐसे कर लीजिए, वर्टिकल कर लीजिए। ये हाँ, ऐसे राइट राइट ऐसे कर लीजिए। तो सिर इधर रहेगा तो आपकी आवाज आएगी, अगर सिर उस तरफ चलेगा तो आवाज नहीं आएगी। तो सिर कैमरे की तरफ करिए अपना। राइट, वेरी गुड। यहाँ से करेंगे ताड़ासन। सांसें नॉर्मल हो चुकी होंगी सभी की। यहाँ से लेंगे ताड़ासन की स्थिति। दोनों हाथों को, दोनों पैरों को मिलाते हुए हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर की तरफ, पैरों को नीचे की तरफ और तीनों बंद लगा देंगे। यहाँ पर रुकेंगे। वापस आ जाएंगे। एक बार फिर से दोहराएंगे यही क्रिया। पैरों को मिलाते हुए हाथों को ऊपर ले जाते हुए सांस भरेंगे और पैरों को नीचे, हाथों को ऊपर से ऊपर खींचने की कोशिश।
वापस आ जाएंगे। यहां से हम करेंगे लेग रेजेस 30, 60 और 90 का काउंट, और हर एंगल पे हम रुकेंगे फॉर द काउंट ऑफ 20। शुरू करते हैं 30 पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेग्स 11। आपके अप हैं लेकिन दिख नहीं रहे हैं। लेग्स अप हैं तो दिख नहीं रहे हैं ना। हाँ, बल्कि फिर आप पैर इधर कर लीजिए, बेहतर यही होगा, अदरवाइज तो दिखेगा नहीं ना। थोड़ा सा पीछे करके करती हूँ, फिर सबको दिख। नहीं, आवाज आ रही है, आवाज हमने समझा आवाज नहीं है। हाँ ठीक है ठीक है, राइट राइट राइट, इट्स ओके। ठीक है, 30 पे फिर से करेंगे फॉर द काउंट ऑफ 20। 45, 60, 90। रिवर्स जाएंगे 60, 45, 30, वापस आएंगे 90 पे लेके जाएंगे, और धीरे से धीरे नीचे, जितना स्लो नीचे लेके आ सकते हैं पैरों को उतना स्लो नीचे लेके आएंगे। देखते हैं सबसे एंड में कौन लेके आता है अपने पैर। पेट पे बहुत अच्छा प्रेशर आता है इससे, स्पेशली 60 से नीचे जाने के बाद। सब लोग आ गए होंगे वापस। यहाँ से फिर से 90 पे लेके जाइए और सिजल्स करेंगे, पैरों को दाएं बाएं खोलेंगे फॉर द काउंट ऑफ 20। फोर्टीन, 15, 16, 17, 18, 19, 20। पैरों को नीचे ले आएंगे और सांसों को नॉर्मल करेंगे। 4 से 5 बड़े ब्रेथ्स शवासन में। यहाँ से करेंगे नवासन, हलासन और सर्वांगासन। और नवासन करेंगे 10 बारी और उसके बाद हलासन में रुकेंगे 20 सेकेंड्स के लिए। शुरू करते हैं। करेंगे हलासन में, पैरों को एकदम सीधा कर थोड़ा नीचे। सा आगे आके रुकिए क्योंकि आप दिख नहीं रहे हो, थोड़ा सा सेंटर में आइए फिर देखिए। आपको फोटो दिखनी चाहिए ना, क्योंकि वीडियो बन रहा है तो पता कैसे चलेगा। राइट, वेरी गुड, वाह। और अगर आपके पैर बिल्कुल सीधे हैं तो आप अपने टोस से अपने सिर की तरफ आने की कोशिश कीजिए। जो जिस स्टेज पे है अपने हिसाब से करेंगे। वहां पर रुकेंगे 20 सेकेंड काउंट के लिए। यहाँ से आएंगे सर्वांगासन में। जो लोग कमर को सपोर्ट देते हुए आना चाहते हैं वो वैसे करेंगे, और अगर आप बिना सपोर्ट के आ सकते हैं तो वैसे ट्राई कीजिए। और जहां लगे आप नहीं कर पा रहे हैं वहां पर कमर को सपोर्ट दीजिए।
जहां पर लगे आपको पैर बिल्कुल सीधे हो गए हैं, कमर को थोड़ा सा और ऊपर और पैरों को थोड़ा सा और पीछे करने की कोशिश। यहाँ पर रुकेंगे 20 काउंट के लिए। और जो एडवांस करते हैं वो लोग यहीं से ब्रिज पोज में आ जाएंगे। खुद से तो नहीं आया जाता, बट मैं कोशिश जरूर करती हूँ यहाँ पर। वेरी गुड, आ गए ना। ब्रिज पोज रखेंगे। कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम नहीं कर सकते, बस फर्मनेस होनी चाहिए हमारे अंदर में। ब्रिज पोज 20 सेकेंड्स होल्ड और 10 बार ऊपर नीचे करेंगे। उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और जो चक्रासन में यहाँ से आ सकते हैं वो यहाँ से चक्रासन में आ जाए। जो नीचे जाके आना चाहते हैं वो वैसे चक्रासन में भी रुकेंगे 20 सेकेंड्स के लिए। हथेली थोड़ा और अंदर करो कान के साथ में, तो आप ले लोगे वेट। कोशिश करो, कोशिश करते रहो। नहीं उठा पाओगे कोई बात नहीं, बट एक दिन उठाना है इसको जरूर। यहाँ से वापस आ जाएंगे। सांसों को नॉर्मल करेंगे और फिर चक्रासन का उपासन करेंगे, हस्तपादोत्तासन। ये उपासन नहीं है, ये आपका उपासन था सर्वांग आसन का है। तो ओके। अब उपासन नहीं होगा, अब जो आप कर रहे हो अपना अलग का है, उसका माने रखते हैं। ठीक है, उत्तान पाद जो भी करना चाहिए। ठीक। बस यहाँ से हम हस्तपादोत्तासन कर लेते हैं। पैरों को ऊपर उठाएंगे, हाथों को ऊपर उठाएंगे और उस स्टेट में रुकेंगे 20 सेकेंड्स के लिए। पैरों को मिला के पैर हाथों को। पैर कम उठाइए, पैर कम उठाइए पीछे से। हाँ, उतना ही उठना चाहिए। हस्त पादोत्तानासन का एक फार्मूला है कि आपका सिर और आपकी एड़ी एक लेवल में होनी चाहिए। तो अब देखो, अब पहले बैठ जाओ, पहले हाथ नीचे रखो, बैठ जाओ, पहले बैठो, हाथ के सहारे बैठो। अब हाथ पीछे रखो, हाथ पीछे रखिएगा, पैर उठाइए, सीधा रखिए, पैर उठाइए। अब हाथ भी उठा लीजिए, हाथ सामने कर दीजिए। वेरी गुड, ये हो गया नहीं। यहाँ पर अब रुकिए। देखो कितना अच्छी फोटो आप। 20 सेकेंड्स होल्ड। इसको नौका आसन भी बोलते हैं। आपको बुक में तो मिलेगा ये हस्तपादोत्तासन भारतीय योग संस्थान की किताब में, लेकिन नेट पे आपको ये नौका आसन के नाम से। सांसों को नॉर्मल कर लेंगे। शवासन में बैठ जाइए। कोई सा एक मरकट आसन कर लो बस, फिर उसके बाद पेट के बल आ जाएंगे। हाथों को दाएं बाएं ले जाइए 90 डिग्री के एंगल पे अपनी बॉडी से। हम करेंगे विधि सेकेंड। पैरों को बेंड करते हुए थोड़ा सा गैप बना लीजिए पैरों में। पहले जाएंगे हम राइट साइड की तरफ। दोनों पैर को राइट साइड ले जाइए, अपना लेफ्ट सिर को अपने लेफ्ट साइड पे। अंजलि, अंजलि दूसरी विधि कर रहे हैं, दोनों घुटना अलग अलग है। और अगर आपका तो पीछे पैर जमीन पे नहीं लगता तो उसको आप अपने राइट फीट से नीचे की तरफ दबाएंगे। यहाँ पर रुकेंगे।
वापस आ जाएंगे। यही विधि अब लेफ्ट साइड, पैरों को खोलते हुए लेफ्ट साइड जाएंगे, फेस आपका राइट साइड, राइट नी आप अपने लेफ्ट फुट से दबाने की कोशिश कीजिए अगर नीचे नहीं लगता है, एंड स्टे। आज मोहिनी नहीं है, बोला तो नहीं था उसने, आ जाएंगे। नहीं आएगी। सर आई थी, चली गई, इनका नेट नहीं चल रहा शायद। हाँ शायद, राइट राइट हो सकता। आई थी लेकिन वो राइट साइड से करवट लेते हुए अपने पेट के बल आ जाइए। बहुत ही अच्छा करा रही हैं आप मोनिका जी, इट्स वेरी नाइस। और मेरा ख्याल है जो भी आप बोल रहे हैं सब आराम से समझ रहे होंगे, कोई ऐसी बात ही नहीं। थैंक यू। वेरी नाइस। यहाँ से मकर आसन में आ जाएंगे और थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। हाथों को चिन के नीचे, एल्बोस को आगे से आगे ले जाने की कोशिश, और यहाँ पर रुकेंगे। लेफ्ट राइट लेफ्ट करते हुए अपने फीट को अपने बटक्स पे लगाने की कोशिश, 10 times each। और हम दोनों पैरों से 5 बारी फिर से करेंगे। यहाँ से अब हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन हम कर लेते हैं 25 बारी, किसी भी विधि में जिसमें आपको कंफर्टेबल हो उसमें कीजिए, 25 टाइम्स। कोशिश कीजिए आपकी एल्बोज बिल्कुल सीधी हो जाए, कमर से आप ऊपर जाए जितना ऊपर जा सकते हैं, थाइज आपकी ना उठें। स्पीडली करना चाहते हैं या मेरी स्पीड से करना चाहते हैं, आपके ऊपर है। एक कठिन भुजंगासन बता दें। हाँ जी। तो आप ऐसा करें कि आप हथेली अपने छाती से थोड़ा सा पीछे कमर की तरफ इस तरीके से रखें कि अंगुलियां बाहर की तरफ हो जाएं और आपकी हथेली अंदर रहे। करें जरा, सभी सुन रहे हैं? हथेलियां अंगुलियां बाहर की ओर, एकदम बाहर 90 डिग्री पर, बॉडी से 90 डिग्री पर। इसी कंडीशन में उठें। हाँ वेरी गुड, बहुत उठिए जरा, उठिए जरा, देखो कितना उठ जाते। वेरी गुड। केवल 5 बार करना है इसे। नीचे आइए और ऊपर जाइए, हाथ की हथेली वैसे ही रहेगी, उसमें परिवर्तन नहीं होगी। बड़ी कठिन है थोड़ा है, मैं बता दे रहा हूँ पहले ही आपको, बट सबका हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी नाइस। 5 हो जाए तो होल्ड करिएगा थोड़ा। इसी कंडीशन में अब अंगुलियों को अंदर करिए, हाथ वहीं रखिएगा, फिर जाइए। कठिन होगा, मैं बता रहा हूँ। अंगुली दूसरे से टच हो रही होगी, बल्कि चाहे तो, लेकिन टच नहीं होगी। टच होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। उठिए, चलिए 5 बार, 5 टाइम करिए। कम डाउन एंड कम अप। वेरी गुड, बहुत अच्छा। कलाई की बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज हो रही है आपकी। जब 5 बार हो जाए तो जैसे आप सिंहासन करते हो, अंगुली अंदर की तरफ कर लो, अंगूठा बाहर होगा, उंगलियां अंदर की तरफ, राइट। फिर करिए जरा 5 बार, अंगूठा बाहर की तरफ, उंगली अंदर। हाँ चलिए, करिए 5 टाइम, कोशिश करिए। फिर सेम, कठिन है लेकिन बहुत ही अच्छा है। सुरभि ईमानदारी से, हाँ राइट, अब आई समझ में। थोड़ा सा बाहर रहेगी तब हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो पहले वाला तो आपने कर लिया था, वो सबसे आसान था। और ये जो आपने 3 किया है, दैट इज क्वाइट गुड फॉर योर रिस्ट, नहीं? सर आपने बोला था सिंहासन की में आके, सिंहासन में तो ऊनी मुड़ी नहीं रही थी। सिंहासन की पोज में का मतलब अंगुलियां अंदर रहेंगी लेकिन वो फासले पे रहेंगी। हाँ, मैंने कुछ तो हाथ वही आगे रख थी। दिया था ना, दोनों हथेलियां मिला के आगे रख दी थी। हाँ नहीं, आगे नहीं, आगे तो चलिए कोई बात नहीं। हाँ अब आगे करवाइए आप जो करवाना है, मोनिका जी। हाँ जी।
यहाँ से अब आप थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए, चाहे तो शिथिल आसन में अपने राइट अपने हैंड्स को फोल्ड करते हुए चिन के नीचे और अपने राइट नी को फोल्ड करते हुए 90 डिग्री पे एल शेप में लेके आएंगे और रुकेंगे 2 से 3 सांसों के लिए। ये चाइल्ड पोज है जो आप कर रहे हैं। दोनों हथेली के ऊपर हथेली, छोड़ी वहां पर लगी, पीछे से पैर खुला। चाहे तो एड़ियों को अंदर की तरफ करें, टोज को बाहर करें। शिथिल आसन हम किसी दिन बताएंगे आपको, तब आएगा। शिथिल आसन के बारे में आपको बताया नहीं गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करिए। यहाँ से करेंगे शलभ आसन। अपने हाथों को नीचे ले जाएंगे थाइस के नीचे और 5 बारी लेफ्ट लेग को उठाएंगे। कंगन या चूड़ी किसी का है तो संभाल लीजिएगा, नहीं तो टूट जाएगी। 5 टाइम्स करेंगे और फिर 5 टाइम्स दोनों पैर करके लेके जाएंगे, जितना ऊपर लेके जा सकते हैं। लेफ्ट 3 4 5 दोनों पैर इकट्ठे उठाएंगे। 1 2 3 4 5 चाइल्ड पोज में फिर से आ जाएंगे। 2 सांस एक नॉर्मल कीजिए, फिर उसके बाद करेंगे धनुरासन। पैरों को बेंड करते हुए अपने एंकल से पकड़ लीजिए और सांस लेते हुए पैरों को ऊपर ले जाएंगे, छाती को भी ऊपर लेके जाएंगे और अपने नेवल पार्ट से सिर्फ आपका नेवल पार्ट जो है वो मैट को टच हो। यहाँ पर होल्ड करेंगे 5 सेकेंड 10 सेकेंड जितना रुकना चाहें। बहुत ही अच्छा धनुरासन हो रहा है, देख रहे हो आप लोग इनका। यहाँ से लेफ्ट एंड राइट रोल कर लेंगे, नीज आपके मैट को टच ना करें। आसन में लगन जिनको बीपी की और इश्यू कंटिन्यूटी, उसको आगे पीछे कर लीजिए। वापस आ जाएंगे और राइट साइड करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। सांसों को नॉर्मल करें। जो वज्रासन में करना चाहते हैं, वज्रासन में मंडूकासन की विधि करेंगे अब। और जो पावन कौन सा दूसरा आसन होता है, पद्मासन, उसमें करना चाहते हैं आप उसमें कर लीजिए। मंडूकासन की पहली विधि, जिसमें एक श्योर आपने खाना ना खाया हो, 3 से 3.5 घंटे का गैप हो, पीरियड्स ना चल रहे हो या कोई पेट की प्रॉब्लम ना हो। पहली विधि में मुट्ठी बनाएंगे, नेवल के आजू बाजू रखेंगे, सांस भरते हुए सांस निकालते हुए नीचे। आपकी निगाहें जो है आगे की तरफ देखते हुए है, एक एंगल पर सामने की तरफ देखेंगे और यहाँ पर 30 कपालभाति के लिए रुकेंगे। वापस आ जाएंगे। विधि नंबर 2, मुट्ठी बनाते हुए दूसरे से कवर करते हुए फिर से सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। 30 की काउंटिंग पे कपालभाति।
वापस आ जाएंगे। तीसरी विधि, इसमें सिर्फ कटोरी बनाते हुए दोनों हाथों से नीचे जाएंगे और पेट नाभि की अपने मसाज करेंगे। वापस आ जाएंगे। अब करेंगे चौथी विधि। अपने दोनों हाथों से अपने लोअर टमी को ऊपर उठाते हुए सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे और अपने माथे को मैट से लगाने की कोशिश। वापस आ जाएंगे। अब हम करेंगे गोमुखासन। गोमुखासन में अपने राइट नी को फोल्ड करते हुए लेफ्ट को ऊपर से ले जाते हुए और जो पैर आपका ऊपर है वही हाथ हम ऊपर की तरफ रखेंगे। पीछे से दोनों हाथों को पकड़ने की कोशिश करेंगे और अगर नहीं पकड़ा जाता तो ऐसे करके भी 30 के काउंटिंग तक कपालभाति करेंगे। ये अब हम दूसरी साइड पे कर लेंगे। लेफ्ट नी को फोल्ड करेंगे, राइट को ऊपर ले जाते हुए। इस बार आपका राइट हैंड जो है वो ऊपर रहेगा। फेस को थोड़ा सा ऊपर करते हुए वहां पर 30 की काउंटिंग कपालभाति। हर्षिता, आप नहीं पकड़ पाते? कोशिश करो, पकड़ लोगे भाई। ले जाओ पीछे से हाथ, नहीं पीछे से ले जाओ, कोशिश करो। हाथ की हथेली पकड़ना है। वैसे जो हाथ जो घुटना ऊपर था वो ले जाना था ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप ऐसे रखो और पकड़ने की कोशिश करो। देखो कुछ पकड़ में आ रहा है। वापस कोई घर पे है सामने? बोलो पकड़ा दे। नहीं है, कोई बात नहीं। आगे किलो से पकड़ने की कोशिश करना, किसी से बोलना पकड़ाएगा। और यहाँ से हम जाएंगे वक्रासन में। वक्रासन में आप अपना राइट लेग को स्ट्रेट रखिए, लेफ्ट को क्रॉस ओवर करते हुए राइट के नी के दूसरी साइड ले जाइए। अब अपने राइट हैंड से चेस्ट और नी के बीच में से होते हुए अपने लेफ्ट टो को पकड़ने की कोशिश कीजिए। नहीं पकड़ पाते तो राइट लेग को पकड़िए। जहां तक आपका हाथ जाता है उससे थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश कीजिए। पीछे वाला हाथ पीछे, फेस पीछे और यहाँ पर 20 कपालभाति करेंगे। नीलू गलत कर रही है क्या नीलू? जो घुटना ऊपर है वो हाथ पीछे रखो ना। आज तक यही कर रहे थे क्या? ये पीछे रखो। दूसरा हाथ घुटना, और ये जो घुटना खड़ा है वो हाथ पीछे रखो। लेफ्ट लेग पीठ सीधा। के साथ में रखो इसको। दूसरा लो, छाती के बीच में निकालो। छाती के बीच से हाथ डालो, छाती के बीच में डालो पहले हाथ। छाती, हाँ अब पकड़ो। अभी तक गलत ही कर रहे थे आप। बाकी लोग दूसरी साइड पे कीजिए। लेफ्ट लेग को सीधा करते हुए राइट को क्रॉस ओवर करते हुए यहाँ पे करेंगे 20 की काउंटिंग में कपालभाति। देख के करना चाहिए ना। देखो कैसे कर रही है, एकदम दिख तो रहा है कैसे कर रही है। वापस आ जाएंगे। यहाँ से अब हम करेंगे उष्टासन। जो लोग वॉल का सपोर्ट लेना चाहते हैं वो वॉल के पास आ जाए। बाकी लोग अगर वॉल नहीं है तो नीज से खड़े हो जाए। अपनी नीज को जितना सीधा रख सकते हैं, लेग्स को नीज के ऊपर उतना सीधा रखते हुए
कमर पे हाथ रखते हुए पीछे आएंगे, कमर को बेंड करें, जितना पीछे जा सकते हैं पीछे जाएं, और जहां आपको लगे आप हाथ छोड़ के अपने एड़ी को पकड़ सकते हैं वहां पर पकड़ने की कोशिश करें और यहाँ पर रुकें। जो लोग यहाँ से टेक्स्ट लेवल करना चाहते हैं उस पे जाएंगे। सुप्त वज्रासन, इसमें आपके शोल्डर्स पैट को टच ना करें, सिर्फ आपका हेड टच करें। और जो लोग यहाँ से चक्रासन में जाना चाहते हैं वो चक्रासन में जाएं। यहाँ रुकना चाहते हैं यहाँ रुके, और जो वापस आना चाहते हैं वो वापस आ जाए। नीलू नीलू पीछे लेट जाओ, पीछे लेटो, कोशिश करो, कोनी लगाओ, पहले कोनी लगाओ, कंधा रखो, कोनी के बाद कंधा रखो, जगह नहीं है क्या? आगे आगे जाओ, दाएं बाएं हो लो, पीछे लेटना है भाई, इतना दिन हो गया हमने ध्यान भी नहीं दिया। अच्छा जगह नहीं है तो बिस्तर पे कर लेना चाहिए था। नहीं, जैसे गए थे हर्षिता, हर्षिता और नीलू, आप हर्षिता फिर भी आप दुबले पतले तो आप लोग हो यार। ऐसे वापस आ जाइए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ कोशिश करो पीठ लगा दो जमीन पे। नहीं, यहाँ से अब हम करेंगे सिंह गर्जना। 4 बारी सामने, 3 बारी लेफ्ट एंड राइट। जो एक काम जिसको और कर लेते हैं, एक काम और कर लेते हैं, अभी टाइम आपके पास में है 4 मिनट का। पैर खोल करके देखो, पश्चिमोत्तानासन कर सकते हो। दोनों पैर सीधा, नहीं नहीं, पश्चिमोत्तानासन दोनों पैर मिलाइए। अब हाँ, आगे झुकना है, कितना आप झुक सकते हो कोशिश करो। जैसे आप सूर्य नमस्कार में गए थे कमर से, वैसे ही जाना है। हाँ ट्राई वैसे मारो जरा। हाँ राइट राइट साइड से करेंगे तो अच्छा। जितना आप जा सकते हो, कोई जरूरी नहीं है आप नीचे चले जाना है, बस आपको ट्राई करना है। यू हैव टू गो मैक्सिमम, जितना जा सकते हो। तरीका यह है कि पैर के अंगूठे को अपने तर्जनी और अंगूठे से पकड़कर अंदर खींचना है और पंजे को बाहर करना है। तो आपकी देखिए टांग बहुत जबरदस्त खींचेगी। बहुत ही अच्छा हो रहा है। सारे सारे देख रहे हैं, सबको पकड़ में आ गया ना पैर? वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा हो रहा है। जितना भी सब कर रहे हो कोशिश करो। टारगेट मेरा क्या है? मेरी एल्बोज हमें अपने जमीन पर रखना है, टारगेट है वो। चलिए सांस भरिए, हाथ ऊपर ले जाइए, हाथ ऊपर ले जाइए, सांस छोड़िए, दाएं बाएं से हाथ नीचे लाइए। थोड़ा रुकेंगे और उसके बाद कोण आसन करना है। याद आ रहा है कोण आसन? हाँ राइट, हाँ एक एक बारी आप अपने उंगलियां पीछे की तरफ ले जाइए, पैरों को मिलाते हुए ऊपर जाएंगे और कोशिश करेंगे हमारे टोज जमीन को टच करें। हाथ और पीछे करो, हाथ और पीछे जाओ, हाथ और पीछे करोगे तब कमर ऊपर जाएगी। राइट, अब देखो चलिए ना, यहाँ पर रुकेंगे, वापस आ जाएंगे। अब अपने हाथों की उंगलियां अंदर की तरफ कर लेंगे। नीलू आपका क्यों नहीं उठी कमर भाई? फिर से कमर को उठाएंगे, पंजों को जरा जैसे उठा रहे हैं, जरा चलिए फिर साहब कोशिश करो, हाथ राइट, अभी सही है। थोड़ा सा कोशिश करना, कमर इतना उठा दो कि वो पेट ऊपर चला जाए। नहीं, कोशिश यही करना है। वापस आ जाएंगे। अब सिंगार करा दो। अब देखो टाइम हो गया ना आपके पास, 4 मिनट मिल गए आपको। यहाँ से अब हम करेंगे सिंह गर्जना। प्लीज अपना ऑडियो ऑन कर लीजिए क्योंकि मेरी तो आवाज निकलती नहीं है सिंह गर्जना में। नहीं नहीं, 4 निकलेगी निकलेगी निकलेगी, बहुत अच्छी निकलेगी। 4 बार आगे, 3 बार लेफ्ट एंड राइट। अपनी अपनी पोजीशन ले लीजिए।
सुखासन में, वज्रासन में, जिसमें वापस आना चाहे वापस आ जाए। गले को सुला लीजिए। और यहाँ से अब हम करेंगे हंसी, दो दो काउंट में। प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोग ऑडियो ऑन कर लीजिए, क्योंकि मेरी हंसी भी नहीं निकलती है। नहीं नहीं, आप कैसे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्सलेशन होना चाहिए, साउंड आए ना, एक्सेल होना है बस। सांस काफी फूलती है मेरी। चलिए ठीक है, बोलने दो, तो ऐसे तो सही होगी। और आप लोग भी खोल लीजिए अपना ऑडियो, तो इनको भी सही हो जाएगा। अपने अपने ऑडियो खोलिए, सभी हंसो। चलो अब सही लगेगा ना। हाँ, अब चलो, अब कहते सबकी दे दो। आवाज आएगी। शुरू करते हैं। हाँ चलो हंसो। भैया दे दो। भैया दे दो। जब हम करेंगे 2 बार ओम की ध्वनि, और फिर हम प्राणायाम स्टार्ट थोड़ा करेंगे। थोड़ा रिस्क करते हैं, क्योंकि जब इतना हंसते हैं ना तो सांस थोड़ी हमारी डिस्टर्ब रहती है। तो दो एक लंबी गहरी सांस लेने के लिए बोलते हैं, उसके बाद ओम की ध्वनि करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम 3 लंबी सांसें लेंगे। अब हम करेंगे ओम की ध्वनि। ज्ञान मुद्रा में आ जाइए। आंखें कोमलता से बंद। वाइब्रेशंस को महसूस कीजिए। और अब हम शुरू करेंगे प्राणायाम। सबसे पहले करते हैं कपालभाति 10 मिनट के लिए। जो शीर्षासन में जाना चाहते हैं वो शीर्षासन में अपना 3 मिनट के लिए कपालभाति शुरू कर दें। जो वज्रासन में करना चाहते हैं वज्रासन में करें। जो कोई और आसन करना चाहते हैं कपालभाति के साथ वो उसे स्टार्ट कर दें। कपालभाति में हमें सिर्फ एक्सलेशन में ध्यान देना है और अपना कपालभाति का तरीका बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपका वीडियो रिकॉर्डिंग चल रहा है ना। अगर कोई अगर देख रहा है तो कैसे करेगा कपालभाति, उसका नियम बता। सिर्फ आपको अपना एक्सलेशन पे ध्यान रखना है। इनहेलेशन अपने आप होगा। आपका जो टमी है वो अंदर की तरफ जाएगा। आपके फेस के एक्सप्रेशंस चेंज नहीं होने चाहिए। आपको उतनी ही फोर्स से करना है। शुरू करते हैं। कमर और गर्दन सीधी होनी चाहिए। आपकी एकदम सीधी होनी चाहिए। मूल बंध लगा रहे। प्राणायाम में आप कोशिश करें आपका मूल बंध हर स्थिति में लगा रहे, और आंखें अगर आप बंद करके करेंगे तो आपको और अच्छा परिणाम तो अब मूल बंध के बारे में बता दो। अब सबको कैसे मालूम होगा कि क्या है बंध ये मूल बंध? मसल्स को अच्छे से टाइट करके रखेंगे और एक्सलेशन करेंगे। जो शीर्षासन में जाना चाहते हैं वो यहाँ से अपना शीर्षासन में आ जाएंगे। वॉल का सपोर्ट लेना चाहें और जो एडवांस्ड करते हैं वो लोग तो वैसे ही कर लेते हैं। 2 से 3 मिनट शीर्षासन करने की कोशिश कीजिए।
नीलू और हर्षिता, आप भी करिए शीर्षासन, क्यों नहीं कर रहे हो? बीपी है क्या? देखो कैसे वो कर सर रही हैं। करने से सर चक्कर हैं? आते हैं, चक्कर आते हैं सर। नहीं, एक बार फिर करके देखो जरा। चक्कर आए तो फौरन आ जाना वापस। क्या रोज आता है या एक दिन आया अब उसके बाद करना ही बंद कर दिया? देखो सारे कर रहे हैं ना। कोशिश करो बस। ट्राई मार। दीवार से जितना नजदीक जाओगे उतना पैर सीधा रहेगा ना। दूर रहोगे तो कैसे होगा? तरीका ही नहीं आया अभी आपका। नीलू क्या करते हैं रोज आना? हो रहा है। चक्कर बता दिया, बड़ा अच्छा था। अरे सिर कहाँ रखा है उन्होंने देख जरा एक बार जरा। मोनिका बताना इनको कैसे रखा है। देखो देखो जरा मोनिका को। पहले मैं देखो मोनिका को। नीलू मैं सर पे प्रेशर नहीं ले पाती, तो मैं एल्बोस को ऐसे टच करते हुए पैरों को ऊपर ये लेके जा। देखो। ये हथेली इनका सिर के नीचे है। माथे का अगला भाग, माथे से जस्ट पीछे वाला भाग जमीन पर रहेगा। और दीवार के नजदीक जितना जाएंगे आप, खड़े हो। नहीं लगो। फालतू में चक्कर आता है, चक्कर आता है। अपने आप आ जाओ और पीछे। और अरे जो पीछे आगे अपनी तरफ लेते हो ना। है वो शशांक आसन में थोड़ी देर। ऐसे बस। सर नीरू जी का बीपी भी रहता है। नीलू अभी बताएं कि नीलू जी हमें नीरू चक्कर जी आया था। नीलू चक्कर हाँ आया जी था। सर, नीलू हाँ जी, हाँ जी सर। नीलू बोलेंगी, नीलू बोलेंगी चक्कर आया नीलू। हाँ जी सर, चक्कर आ रहे हैं मेरे को। तो आपका मतलब बीपी आपका कंट्रोल नहीं हो रहा है क्या? कपाल भाती चल रहा है? नहीं आप लोग सब कपाल भाती करते रहिएगा, हमारी बात होने दीजिए। हैं? सर्वाइकल, सर सर्वाइकल रहता है ना मेरे को। और क्या? आपको बीपी है, सर्वाइकल है? हाँ जी, हाँ जी। बीपी आप कंट्रोल करते हो कि नहीं? आप बात करते रहते हो, देख नपवाते हाँ जी, रहते हाँ हो। जी। हाँ तो हाँ कब जी, हाँ जी, नपवाया था? आप अभी आप इसके पहले कब नपवाया था? सर हो गया, अब तो काफी दिन से नहीं नाप पाया मैंने। वो कब है? कितना दिन हो गया? एक बताओ तो कुछ। सर हो गए 7 8 डेज हो गए हैं सर। कितने देर? 7 8 डेज हो गए हैं सर। नहीं, बेकार की बात। 7 8 डेज नॉर्मल नहीं हुआ है। 5 6 सर, महीना हो गया नॉर्मल होगा। था तभी। नहीं नहीं सर, नॉर्मल हो गया फिर छोड़ दिया मैंने, पहले तो क्यों नापती छोड़ा? थी मैं। क्यों छोड़ा भाई? मरना है क्या? कुछ नहीं होता। दवाई कभी भी नहीं छोड़नी है। कोई भी दवा तब तक नहीं छोड़ेंगी जब तक डॉक्टर नहीं बोला। हम सभी के लिए बोल रहे हैं। मालूम है आजकल परसेंटेज कितनी हो गई है? बीपी वालों की डेथ हो रही है। हाँ जी, हाँ जी सर। तो डर नहीं है क्या? नहीं, क्यों नहीं है सर, डर तो मरना है। चाहते हो तो जो मन कहे करो। नहीं सर। हाँ तो फिर छोड़ा क्यों? आज से शुरू कर दोगे अगर बंद किया है तो? ठीक है सर। आपके हस्बैंड कहाँ है? आपको कभी बोलते नहीं है क्या भाई इस बात को? नहीं सर, ठीक रहती है तबीयत तो, नहीं तो बोलते हैं वो भी। बहुत गलत बात है। देखो ना नीलू, आप कभी भी दवाई नहीं छोड़ना। अपनी गांठ बांध लो। हाँ जी सर। क्योंकि आजकल न्यूज आप नहीं सुनते, हमारा ख्याल है आपको टाइम नहीं मिलता है आप लोगों को। बट हाई हम्म, ब्लड प्रेशर की वजह से बहुत डेथ हो रही है इंडिया में। हाँ जी सर। और आप लोग यार, सिंकी भी और सिंकी लिखती हैं हर्षिता, आप दोनों इतने दुबले पतले हो तो फिर क्यों अच्छा नहीं कर रहे हो? आते भी बहुत अच्छी तरीके से है। अनीता कल क्यों नहीं आई थी? सर कल फीवर था। क्यों फीवर क्यों हो गया? तो आज नहीं है? पता नहीं है, आज भी है लेकिन आज कम है। ओहो। नहीं ठीक है, अगर फीवर हो तो नहीं करना चाहिए। आजकल फीवर का दिन चल रहा है। टाइम हो जाए तो मोनिका बता देना। आजकल फीवर का दिन इसलिए चल रहा है कि टाइम चेंज हो रहा है। तो मैंने आप लोगों को सभी को बोला था, हल्दी, ओ सॉरी, एलोवेरा, गिलोय और तुलसी,
ये अपने डेली में कम से कम जब तक कि मौसम चेंज नहीं हो जाता है, यानी नवरात्रों तक जरूर लेना है ये 3 चीज। वापस आ जाएंगे। यहाँ से अब हम कर लेंगे पलावनी। इसमें हम घूट घूट करके हवा को भरेंगे, जब तक भर सकते हैं, जब तक आपको लगे और कैपेसिटी नहीं है तब तक भरेंगे। सांस को रोकेंगे, फोकस अपना पेट पे लेके जाएंगे और विजुअलाइज करेंगे कि एक वायु आपके पेट में ऐसे घूम रही है। और फिर जब आपको लगे अब आप और नहीं होल्ड कर सकते तो खांसी करते हुए 3-4 बार में एक्सेल आउट कर देंगे। शुरू करते हैं। एक बार सांसों को नॉर्मल होने देते हैं, एक बार हम ये क्रिया फिर से रिपीट करेंगे। शुरू करते हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अग्निसार। अग्निसार में भी ध्यान दीजिए, आपको खाए हुए 3 से 4 घंटे हो गए हो। इसमें हम सांस को भरेंगे, सांस को निकालते हुए अपनी सांस को रोकेंगे और अपनी नाक को जो है नाभि मूल को रीढ़ से टच करने की कोशिश करेंगे और आगे पीछे वो अपने आप होती रहेगी। और जितना आप कर सकते हैं 25-30, और जो एडवांस हैं वो जितना मर्जी चाहे करें। हम ये लोग करेंगे 3 मिनट के लिए। शुरू करते हैं। सांस को बाहर निकालते हुए सुरभि बता देना नीलू को कि कभी भी आइंदा ना करे, वो चली गई है। नीलू जी भी सर। नहीं है और हर्षिता भी नहीं है, बहुत बुरी बात। आप सभी को भी मालूम होना चाहिए कि कोई भी दवाई जब तक अगर डॉक्टर की लिखी दवाई आप खा रहे हैं तो जब तक डॉक्टर नहीं बोलेगा दवाई नहीं छोड़ेंगे। 1.5 मिनट हो गया, 1.5 मिनट के लिए और कंटिन्यू करेंगे।
चलिए वापस आ जाते हैं। अब हम करने जा रहे हैं नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन में आप लेफ्ट से भरेंगे। जितनी देर आप इनहेलेशन में लगाएंगे उससे ज्यादा आप डबल टाइम एक्सहेलेशन में लगाने की कोशिश कीजिए। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। थोड़ी देर 2 सेकंड फिर से रोकेंगे, फिर इनहेल करेंगे दूसरी ऑपोजिट साइड से। इनहेल, होल्ड एंड एक्सहेल। इसके लिए आप मुद्रा ले लीजिए, ऐसे इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को जोड़ते हुए। थंब और रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर से आप पोजीशन बना लीजिए इस तरह से। लेफ्ट से इनहेल करेंगे, होल्ड, एक्सहेल फ्रॉम द राइट साइड। Inhale from right, hold, exhale from left. ये अब हम 2 मिनट के लिए करेंगे। जिस साइड से इनहेल किया था वहीं से एक्सहेलेशन करते थे, वापस आएंगे। सर अब भस्त्रिका करवा दो या फिर ठीक। हाँ, कुछ पूछा आपने मोनिका? तो भस्त्रिका करें इसके हाँ, बाद? भस्त्रिका करवा दीजिए। भस्त्रिका टाइम आपके पास में है। ठीक है, भस्त्रिका हम करेंगे 20 टाइम्स ऐसे, 20 टाइम्स सामने, 20 टाइम्स। मोनिका मोनिका भस्त्रिका नाक से होता है, राइट नाक से लेना, और 100 बारी राइट नाक से लेना। ओके ओके, ये वाले को क्या बोलते हैं? रेचक। रेचक, ओके ठीक है। भस्त्रिका करते हैं लेफ्ट साइड से 100 टाइम्स से शुरू करेंगे, फिर राइट से करेंगे। राइट, लेफ्ट से ही इनहेल करेंगे, लेफ्ट से ही एक्सहेल करेंगे। तो हाई ब्लड प्रेशर अगर किसी को है या रहता है, दवा खा रहे हैं, तो स्पीड को धीमी रखना है। हाँ, तो यहाँ तो ठंडा हो गया है आज मौसम। आपके यहाँ ठंडा है कि नहीं मुझे नहीं मालूम है। आपके यहाँ का मतलब दिल्ली में? सर आज बारिश हुई है, थोड़ा ठंडा हो गया। हाँ तो ठीक है, तब तो करो आराम से। वही हालत यहाँ पे भी है, बारिश हो गई यहाँ पे। हाँ, मैंने कहा क्यों? मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये चीजें बहुत सोच समझ के की जाती हैं। कभी भी अगर गर्मी हो
तो भस्त्रिका नहीं करते। सौ बार हो गया तो दूसरी नोस्ट्रिल से करेंगे। सांस को सामान्य रखेंगे। यहाँ से अब वो पैर खोल लेते हैं और वो ये वाली क्रिया जो है ये कर लेते हैं 200 बारी। स्थित स्थित कोणासन, दोनों नाक चलेगी तो बराबर। आसन स्थित कोणासन, ठीक है, नाइस। आप जितना झुक सकते हैं, टोज आपके अगर टच कर पाते हैं तो आप करिए, मेरे तो नहीं होते अभी, बट जितना हो सकता है उतना कोशिश करें। अपना होएगा हाथ क्यों नहीं, थोड़ा पैर आप फासला कम करो पैर का। हाँ अब करो, थोड़ा सा अगर झुक जाओगे तो क्या, हाँ देखो हो गया कि नहीं हो गया। वो तो हम ये कहते हैं कि अगर और आपको अच्छा करना है तो और खोलो, नहीं तो कम खोलो। कोई जरूरी थोड़ा ना है कि ज्यादा खोलो और ना पकड़ो, तो फायदा क्या हो। आपके हाथ ऊपर जाने चाहिए, सांसों के साथ कीजिए, कमर पे ट्विस्ट आना चाहिए, तभी इसका इफेक्ट आएगा। हो गया हो तो वापस आ जाएंगे, जो कंप्लीट करना चाहे वो कंप्लीट कर लीजिए, बाकी अपनी चली हुई सांसों को नॉर्मल करने ठीक है के लिए लंबी लंबी सांस लेंगे।
अब हम करने जा रहे हैं उज्जयी। उज्जयी में अपनी टंग को रोल करके तालू से लगाने की कोशिश करेंगे और 10 बार खर्राटे की आवाज निकालेंगे। इसी की दूसरी विधि करेंगे जिसमें गले को चोक करते हुए जितनी सांस आप भर सकते हैं उतनी भरेंगे। फिर थोड़ी देर रुकने के बाद लेफ्ट नॉस्ट्रल से इसको एक्सेल कर देंगे। यहाँ से अब हम कर लेते हैं भ्रामरी 5 बारी। अपने हाथों को अपनी कोमलता से अपने आंखों पर रखते हुए अपने थम्स को अपने कान दबाते हुए प्रेस करते हुए ताकि बाहर की कोई आवाज ना सुनाई दे। और यहाँ पर हम ओम की ध्वनि करेंगे 5 बार। वाइब्रेशंस को महसूस करेंगे। अब हम यहाँ से कर लेते हैं 1 मिनट के लिए नाटक। अगर आपकी वॉल पे कोई निशान है तो उसको देखेंगे, नहीं तो अपने हाथ को सीधा ले जाते हुए अपने थंब को एक टक देखने की कोशिश करेंगे जब तक आंखों से पानी ना आ जाए। वापस आ जाएंगे। यहाँ से करेंगे ओम की ध्वनि और शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष ध्वं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वद्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ लेंगे।
और ऊर्जा आने के बाद वही ऊर्जा अपने फेस पे लेते हुए, अपनी बॉडी पे लेते हुए, अपने हाथों को अपने फेस के आगे ले जाएंगे। सबसे पहले अपने हाथों को देखेंगे। धन्यवाद सभी का। थैंक यू।